क्यों रोते हैं कुत्ते? क्या सच में उन्हें दिखता है भूत? दोस्तों, मान लीजिए आप पूरे घर में अकेले हैं। थक हार कर आप सो जाते हैं। तभी अचानक से बीच रात आपकी नींद खुलती है और जोर से कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और आप सोचते हैं, आखिर कुत्ते बेवजह क्यों रो रहे हैं? क्या वाकई में इन्हें कोई भूत दिखाई देता है, या फिर रात का अंधेरा इनके लिए इतना बुरा है कि इन्हें रोना आ जाता है? हमें मालूम है, इस तरह के सवाल आपके दिमाग में भी कभी न कभी आए ही होंगे और कुत्तों के रोने पर डर तो आपको भी लगता होगा। तो दोस्तों, चिंता मत करो, क्योंकि हमारी आज की वीडियो में ये राज खुलने वाला है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना एक पल की देरी किए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कुत्ते एक बहुत ही वफादार जानवर होते हैं, जो अपने मालिक के साथ वफादारी निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यही वजह है कि इस दुनिया में कुत्तों जितना वफादार आपको दूसरा कोई भी जानवर देखने को नहीं मिलेगा। और कुत्तों की वफादारी देखने के लिए आपको इन्हें अपने घर में पाल कर रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप गली के किसी कुत्ते को भी 2 वक्त की रोटी खिला देते हैं तो वो भी आपके लिए उतना ही वफादार होगा जितना आपके घर में रहने वाला कुत्ता, क्योंकि वफादारी तो इनकी रगों में दौड़ती है। तभी तो ये हर उस इंसान को अपना बना लेते हैं जिसने प्यार से इनका पेट भरा हो। दोस्तों, अगर आप अपने गली मोहल्ले में किसी एक दिन में कुत्ते को रोटी और कुछ खिला देते हैं तो वो पूरी उम्र आपको देखकर अपनी पूंछ हिलाता रहेगा। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि अगर कुत्ते एक बार किसी का नमक खा ले तो उसके साथ कभी भी नमक हरामी नहीं करते। पर दोस्तों, कुत्तों की वफादारी जितनी ज्यादा मशहूर है, रात में उनका रोना भी उतना ही ज्यादा खौफनाक माना जाता है, जिसे लेकर हमारे समाज में तरह तरह की बातें भी होती है। कोई कहता है रात के वक्त जब कुत्ते को कोई भूत प्रेत नजर आता है तो वो जोर जोर से रोने लगते हैं। तो कोई ये कहता है कि जब परिवार पर किसी प्रकार की मुसीबत आती है या फिर किसी की मौत होने वाली होती है तब कुत्ते रोने लगते हैं। पर सवाल यहाँ ये है, क्या वाकई में कुत्ते के रोने को लेकर इस तरह की जो बातें कही जाती है वो सच है, या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छिपा हुआ है जो हमको आज तक पता ही नहीं चला? अब दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर लोगों की आस्था और विश्वास उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है, तो वहीं उनका अंधविश्वास उन्हें कहीं का नहीं छोड़ता। और इसी वजह से लोग हर एक चीज को शुभ और अशुभ से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में जब कोई कुत्ता रोता है तो हर कोई इसे अशुभ मानता है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह हमारे बड़े बुजुर्गों की कही बातें हैं, क्योंकि उनके मुताबिक तो किसी कुत्ते का रोना मतलब बहुत बड़ी मुसीबत का आना है। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई कुत्ता किसी के घर के सामने गली में रोता है तो लोग उसे मारकर दूर भगा देते हैं ताकि वो कुत्ते के रोने की आवाज न सुन सके। और अगर वो कुत्ते के रोने की आवाज नहीं सुनेंगे तो उनकी मनहूसियत टल जाएगी। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि कुत्तों को रात का वक्त आत्माएं दिखती हैं, जिन्हें देखकर कुत्ते जोर जोर से रोने लगते हैं। पर दोस्तों, आपको पता है, इस तरह की बात का जिक्र किसी भी पुराण या फिर पौराणिक ग्रंथों में नहीं मिलता कि कुत्तों को रात के वक्त आत्मा दिखाई देती है। हालांकि कुत्तों के रोने को लेकर ज्योतिष मानते हैं कि कुत्ता एक जानवर है और जानवरों को आने वाली मुसीबत का पहले से पता चल जाता है, लेकिन भविष्य में होने वाली चीजों का आभास सबसे पहले कुत्ते को ही होता है। कुत्ता पहले ही भांप लेता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ज्योतिष के मुताबिक अगर कुत्ता लगातार रोता जा रहा है तो इसका मतलब ये माना जाता है कुत्ता किसी के मरने का संकेत दे रहा है। अब दोस्तों, ज्योतिष और लोगों की कही इन बातों का कोई सबूत तो नहीं है और ना ही किसी किताब में इस बारे में बताया गया है, पर सालों से इन बातों पर लोगों का जो विश्वास है वो आज भी बना हुआ है। लेकिन इन सब के ठीक विपरीत वैज्ञानिकों की इस बारे में राय बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि कुत्ता झुंड में रहने वाला एक ऐसा जानवर है जो अगर अपने झुंड से बिछड़ जाता है तो रोने लगता है। कुत्तों के ऊपर कई सारी रिसर्च की जा चुकी है। वैज्ञानिक ये बताते हैं कि जोर जोर से रोकर कुत्ता अपने आसपास आने वाले कुत्तों को अपनी जगह का संकेत देता है और अपने साथियों को ये बताने की कोशिश करता है कि वो झुंड से बिछुड़ गया। इसके अलावा वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि कुत्ते होते तो भेड़ियों की प्रजाति के ही हैं,
जिस तरह भेड़िए झुंड में रहना पसंद करते हैं, ठीक उसी तरह कुत्ते भी झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। यानी कि वैज्ञानिकों की माने तो कुत्ते रात में रोते नहीं, बल्कि वो हवल करके अपने आसपास वाले कुत्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, भेड़िए भी रात के वक्त हवल करते हैं और अपने साथियों से बात करते हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार भेड़ियों और कुत्तों का एक ही परिवार से संबंध होने की वजह से इनके स्वभाव भी काफी मिलते जुलते हैं। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि कुत्ते दर्द में भी होते हैं और अगर कुत्तों के आसपास बहुत शोर हो रहा हो तो उस शोर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो रोने लगते हैं। अब दोस्तों, इस बात से तो आप भली भांति परिचित है कि कुत्तों के सुनने की क्षमता हम इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। तभी तो जिस आवाज को हम इंसान नहीं सुन सकते, उन्हें भी कुत्ते आसानी से सुन सकते हैं। और जो आवाज हमारे लिए शोर जैसी होती है, वो आवाज कुत्तों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसी वजह से जब पटाखे फूटते हैं तो कुत्ते बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो आवाज उन्हें बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में सुनाई देती है। फिर इतना ही नहीं, अगर घर में कोई तेज बोल भी दे तब भी कुत्ते उस आवाज को खतरनाक शोर समझते हैं। दोस्तों, रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि कुत्ते अनजान लोगों को देखकर भी रोते हैं, क्योंकि वो अनजान लोगों से डर जाते हैं और उन्हें देखकर खतरा महसूस करने लगते हैं, जिसके बाद वो चिल्लाकर अपने आसपास के लोगों को सचेत करते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, कुत्तों का एक स्वभाव होता है, वो जिस जगह पर रहते हैं उसे अपना इलाका समझने लगते हैं और जब उनके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो उसे देखकर भी चिल्लाने लगते हैं। ऐसा करके वो अपने साथियों को उस नए कुत्तों पर नजर रखने का संदेश देते हैं। यानी कि सीधे तौर पर वैज्ञानिकों के अनुसार जब कुत्ते अकेली जगह पर रोते हैं तो वो अपने सभी साथियों को विशेष प्रकार का संदेश भेजते हैं। पर दोस्तों, एक सच ये भी है कि कुत्ते अपने शारीरिक कष्ट को प्रकट करने के लिए भी रोते हैं, ताकि उसके आसपास के लोगों को उसके दर्द का पता चल सके। साथ ही कुत्ते जब अपनी गली या घर में किसी अनजान कुत्ते को देखते हैं तो उनके बारे में उनसे खतरा महसूस होता है, जिसकी वजह से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वैसे तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कुत्ते के रोने के कई तर्क दिए हैं, लेकिन उन्होंने इससे जुड़े कई सवाल भी सामने रखे हैं। जैसे अगर कुत्ते रात में आत्माओं को देखकर रोते हैं तो वो दिन में क्यों रोते हैं? साथ ही कुत्ते जब आत्माओं को देख सकते हैं तो ये तांत्रिक टाइप के लोग इन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखते? क्योंकि कुत्तों को अपने साथ रखने से उनका काम और आसान हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों, जब वैज्ञानिक अपने हिसाब के सबूत देते हैं तो वहीं ज्योतिषियों की अपनी मान्यताएं हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन सभी बातों को अंधविश्वास समझते हैं कि अभी तक तो इन सारी चीजों से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। अगर हम मान्यताओं की बात करें तो दोस्तों, मान्यताएं ये भी है कि कुत्ते केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी रोते हैं। और दोस्तों, कुत्ते चाहे रात के समय रोए या फिर दिन में, इसे अशुभ ही माना जाता है। कहा जाता है अगर कोई कुत्ता सुबह सुबह रोना शुरू कर दे तो उस दिन कोई भी जरूरी काम नहीं करना चाहिए। और अगर किसी मकान की दीवार पर कुत्ता पंजा मारते हुए रो रहा है तो ऐसे घर पर कोई मुसीबत आने के आसार होते हैं। इसके अलावा किसी शख्स के काम पर जाते वक्त कोई कुत्ता अचानक से भौंकने लगे तो इसका मतलब है उस शख्स के ऊपर कोई परेशानी आने वाली है। अगर घर के पालतू कुत्ते की आंखों में आंसू आ जाए और वो खाना छोड़ दे तो कहा जा सकता है ऐसे घर में कोई मुसीबत आने वाली है। हो सकता है आपको ये सारी बातें अंधविश्वास लग रही हो, पर बहुत से लोग इसे मानते हैं और इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैज्ञानिक इस बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि आप बिल्ली का रास्ता काटने को ले लीजिए, लोग अगर बिल्ली को अपने रास्ते में देख लेते हैं तो वहीं रुक जाते हैं और जब तक कोई उस रास्ते को पार करके नहीं जाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। लोगों का मानना है बिल्ली रास्ता काट देती है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, जबकि इन सारी बातों का वैज्ञानिक आधार है ही नहीं कोई। ये सारी चीजें इंसान के मानने और न मानने पर है, क्योंकि बहुत से लोग न जाने कितनी बार बिल्लियों का रास्ता काटने के बावजूद आगे बढ़ जाता है और वो बिल्कुल सही सलामत होते हैं और ना ही उनके साथ कभी कुछ गलत होता है। बाकी आप कुत्ते के रोने या फिर बिल्ली का रास्ता काटने के पीछे का क्या कारण समझते हैं? क्या आप भी इसे अशुभ मानते हैं या फिर इसे अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं? अपना जवाब कमेंट में देना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।